स्वागत है आपका उज्ज्वल स्टडी सेंटर में। आज के क्लास में हम त्रिकोणमिति चैप्टर से जो साल 2012 में प्रश्न पूछा था वो हम हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। एक नंबर का प्रश्न है ये। एक नंबर में ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए था। ठीक है, तो tan थीटा बराबर √3, tan का मान इसमें बताना है। जो tan थीटा में यानी tan में के डिग्री में किसका मान √3 होता है। tan 90 डिग्री का होगा, tan 45 का, tan 30 का, tan 60 का। इसके लिए आपको डिग्री वाला जो सूत्र है त्रिकोणमिति का वो याद करना है। ठीक है, वो याद कर लीजिएगा तो एक नंबर आपका फिक्स है। ऐसा एक नंबर प्रश्न पूछता है, साइन का, tan का, कॉस का, सेक का, कॉसेक का, ये इसमें से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा tan थीटा बराबर √3। तो tan 90 डिग्री का मान, एक नंबर से हम देखते हैं, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ऑप्शन नंबर डी, OMR सीट में आपका 60 डिग्री जिस नंबर में रहे, A, B, C, D जिस ऑप्शन में रहे वहां पे आपको गोला लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे उस समय ऑप्शन डी में था 60 डिग्री का मान। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। प्रश्न संख्या दूसरा था, पूछे हुए था cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री घटाव 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसके लिए हमको हल करना पड़ेगा। जब तक हम हल नहीं करेंगे इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रफ पेज पे छोटा सा इसका हल है। आइए कैसे करेंगे इसका हल देखते हैं। cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस 1। ये वाला cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री ही है तो 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम जोड़ कर लेते हैं। तो 1 के 1 प्लस 2 1 जा 2/2 और फिर इसका करेंगे तो 2 का 2, 2 से 2 एक बार में तो 1 घटाओ 2 1 जा 2, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 1 3 बटा 1 में से 2 माइनस होगा तो -1 बचेगा। -1 से अगर 3 को भाग करेंगे तो मेरा आएगा -3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें सही होगा। तीसरा प्रश्न था √1 - sin स्क्वायर a बटे 1 - cos स्क्वायर a। ठीक है, तो इसके लिए भी एक सूत्र आता है, वो सूत्र हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक सूत्र होता है sin स्क्वायर a जोड़ cos स्क्वायर a बराबर 1। a के जगह पर थीटा रहता है। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। a के थीटा के जगह पर हम a ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ मेरा a है। ठीक है, तो cos को अगर हम उधर भेजेंगे, ठीक, तो क्या होगा, sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a। ठीक है, यदि साइन को उधर भेजते हैं तो हो जाता है मेरा cos स्क्वायर a बराबर 1 घटाव sin स्क्वायर a। ठीक, अब इससे हम दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, तो sin स्क्वायर a जोड़ cos स्क्वायर a बराबर 1, sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a बराबर 1 - sin स्क्वायर a होता है। तो यहाँ देखिए 1 - sin स्क्वायर a बराबर मेरा किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर a के बराबर होगा। अब 1 - cos स्क्वायर a मेरा sin के बराबर होगा, sin स्क्वायर a के बराबर होगा। ठीक, यहाँ से अब हो गया मेरा रूट, ये वाला रूट से स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। इस पेज से भी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी रूट हट जाएगा। तो बचेगा मेरा क्या, cos a बटे sin a। अब cos a बटे sin a बराबर होता है cot a। ये सब सूत्र पे आधारित प्रश्न रहता है, इसके लिए आपको सूत्र याद करना अनिवार्य है।
जब तक सूत्र याद नहीं कीजिएगा ऐसा ऐसा प्रश्न आपको त्रिकोणमिति का नहीं बन पाएगा। इसके लिए त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसका सूत्र होता है। तो कॉस ए बटे साइन ए, स्क्वायर से स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इस पर का रूट कैंसिल, बच गया कॉस ए बटे साइन ए। कॉस ए बटे साइन ए बराबर कॉट ए होता है। इसका आंसर मेरा ये होगा। ये भी 1 नंबर का प्रश्न पूछे हुए था 2012 में, इसको भी हमको हल करके निकालना था, इसका कोई ऑप्शन नहीं था उस समय। ये भी एक प्रश्न है, देखिए कॉस 48 डिग्री घटाओ साइन 42 डिग्री, इसका भी 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं था, हमको हल करके वहां पे बताना था। तो अब हम इसका हल करेंगे। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए भी एक सूत्र आता है, देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे प्रश्न में देखिए कॉस 48 डिग्री साइन 42 डिग्री माइनस, कहता है कॉस 48 में से साइन 42 को घटाएंगे तो क्या होगा। तो कॉस और साइन दोनों अलग अलग है, घट नहीं सकता है, तो हम इसको या तो इसके रूप में बना लेंगे कॉस के रूप में, साइन को कॉस में बना लेंगे, या फिर कॉस को साइन में बना लेते हैं। किससे? इस सूत्र से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आइए हम लोग दोनों में से किसी एक को हम बदल सकते हैं, साइन को ही बदल लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा देखिए कॉस 48 डिग्री घटाओ साइन 42 डिग्री है, तो साइन 42 में से 90 में से कितना घटाएंगे जो मेरा साइन 42 हो जाए, 90 में से घटाएंगे तो मेरा 42 हो जाएगा। तो 90 में से अगर यदि 48 डिग्री को हम घटाते हैं, 90 में से 48 को घटाते हैं तो मेरा 42 डिग्री आ जाता है। यहाँ देखिए अब कॉस 48 डिग्री घटाओ साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा है थीटा आया, तो यहाँ 48 है तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो कॉस 48 डिग्री हो गया। अब कॉस 48 में से दोनों को अब सेम जैसा कर लिए, अब कॉस 48 में से कॉस 48 को घटाएंगे तो मेरा क्या रिजल्ट होगा, यहाँ पर 0। यही मेरा आंसर होगा। त्रिकोणमिति के लिए सबसे अनिवार्य उसका सूत्र है, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा एग्जाम में। इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है जो आप इसका जो सूत्र है, सभी सूत्र उसको याद कर लीजिए। ठीक, इस प्रश्न का हल ऐसे हम लोग करेंगे, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर का प्रश्न वहाँ 1 नंबर में पूछे हुए था, जिसमें से 2 का हल करना है और 2 का ऑप्शन हमको दिए हुए था। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं, जो कौन सा आगे प्रश्न 2012 के प्रश्न में क्वेश्चन में वहाँ पे पूछे हुए था। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा था 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री घटाओ साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछे हुए था, ठीक है। और ये जो प्रश्न है 2012 में भी था और 2011 में भी ये प्रश्न पूछे हुए था। इसको लगातार साल में रिपीट किया है। 2011 में भी ये प्रश्न 2 नंबर में पूछे हुए था और 2012 में भी ये प्रश्न 2 नंबर का पूछे हुए हैं। तो आइए इसका अब हल करते हैं हम। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 के 2 tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर कह रहा है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान होता है। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे। घटाओ साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 30 और साइन 60 दोनों बराबर होते हैं, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान भी होगा √3/2 साइन 60 डिग्री का मान, और इसका भी स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए, अब यहाँ पे 2 का 2, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। घटाओ यहाँ भी √3 का स्क्वायर करेंगे 3
और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब हमें यहाँ पे देखते हैं एक ही डिजिट यदि प्लस माइनस में रहे एक हिसाब में तो वो दोनों का रिजल्ट होता है 0, वो दोनों आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ 3/4 माइनस प्लस में, यहाँ 3/4 माइनस में, ये एक दूसरे को काट करके क्या हो गया, 0 हो गया। अब मेरे पास बचा ये 2 × 1, तो 2 × 1 बराबर 2, 2 × 1 = 2 बराबर 2, यहाँ पे मेरा इसका आंसर होगा। ये साल 2011 में और 2012 में दोनों साल में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आगे हम लोग और बनाएंगे तो देखेंगे और कहाँ ये मिल जाता है। इसी नज़रिए से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से इस प्रश्न को बनाइएगा। अब हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न पूछे हुए है यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और cos A का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न जो है ये भी 2011 में रिपीट हुआ था 3 नंबर में, और इसमें भी ये 3 नंबर का प्रश्न है। 2012 में भी ये 3 नंबर का प्रश्न में पूछे हुए हैं और 2011 में भी 3 नंबर के प्रश्न में पूछे हुए था, यानी दोनों क्वेश्चन 2011 का है जो 2012 में पूछे हुए हैं। आइए अब इसका हल हम लोग करते हैं। प्रश्न है 15 cot A बराबर 8, ठीक, यानी 15 cot A बराबर 8। 15 cot के साथ यहाँ पे जो भी डिजिट होता है उसको हम लोग इधर में भाग में भेजते हैं, इधर ये इसके साथ है गुना में है, cot के साथ 15 गुना में है, तो cot A बराबर 8/15 होगा। 8 cot A का मान, cot थीटा का मान, जब हम लोग त्रिकोणमिति शुरू किए थे तो सबसे पहले भुजा पर प्रश्न पढ़े थे, तो ये भुजा वाले प्रश्नों पर बनेगा। आधार बटे लंब होता है कॉस का सूत्र, तो आधार का हम लोग b लिखते हैं और लंब को हम लोग p लिखते हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो 8/15 cot A बराबर 8/15, तो cot A का सूत्र होता है आधार बटे लंब यानी b/p। अब इसमें एक तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे जो इसमें नहीं दिया हुआ है। तीसरी भुजा होता है इसका कर्ण, जिसको हम लोग h से इंडिकेट करते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब के जगह पर लंब का मान रखेंगे, लंब कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर जोड़ आधार है मेरा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 64, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 225 को यदि 64 से जोड़ेंगे तो मेरा होता है 289। 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो यहाँ पे 289 के यदि हम रूट तोड़ते भी है तो क्या हमको मिलता है, सीधा 17 मिलता है, यानी कर्ण मेरा निकल गया 17, लंब मेरा 15 और आधार मेरा 8 है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण p/h। p मेरा देखिए यहाँ पे 15 है तो 15/17। दूसरा नंबर में है cos a का मान बताना है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी b/h। b यानी आधार मेरा 8 है और कर्ण मेरा है 17, यही दो इसका आंसर होगा। आया समझ में। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, आगे भी हम देखेंगे जी ये कहाँ कहाँ रिपीट होता है। 2011 में हमको आया था और 2012 में, साल दर साल लगातार 2 सालों में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का। अब हम इसके आगे प्रश्न देखते हैं, जो इसके आगे कौन सा प्रश्न पूछे हुए था साल 2012 में, इसको आप लोग देखिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, जो अगला प्रश्न कौन सा था साल 2012 में। प्रश्न था सिद्ध करे कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। इस प्रश्न को हमको साबित करना है जो दोनों बराबर हो जाए, ये 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा का, ठीक है। ऐसे प्रश्न में, सिद्ध करने वाले प्रश्न में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को RHS बोलते हैं इधर वाले पार्ट को,
राइट हैंड साइड, और इधर वाले पार्ट को LHS बोलते हैं। ठीक है, इस दोनों पार्ट को हमको हल करके बराबर करना होता है। तो आइए अब हम देखते हैं जो कैसे इसको हम इसके बराबर करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछते रहता है ऐसा प्रश्न, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। आगे हम लोग और बनाएंगे अगले साल वाले में 2013 के 14 को तो देखेंगे और कहाँ कहाँ ये प्रश्न पूछे हुए हैं। और नहीं तो इसी पे डिपेंड, साइन के बदले कुछ और मान दे देगा, tan, इसके बदले cot दे देगा, और ऐसा प्रश्न पूछता है इस तरीके का। इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए। इसका हल हम लोग लिखेंगे LHS। सबसे पहले RHS तो है 2 sec थीटा, लेकिन ये LHS थोड़ा भारी भरकम है, इसलिए इसी को हल करते हैं। लिखेंगे LHS में 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब हम यहाँ पे इसका और इसका दोनों का LCM लेंगे, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का LCM लेंगे। तो कैसे LCM होगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का? तो देखिए 4 और 3 का जब हम LCM लेते हैं तो 4 और 3 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 गुने 3 बराबर 12। इसी तरीके से हम कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का जब हम LCM करेंगे तो नहीं होगा, तो इसको इसमें हम गुना कराएंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होता है, जो कॉस थीटा से इसमें हमको भाग देना है, इससे इसके हर से इसमें हम भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा में जब हम गुना कराएंगे, जैसे 2 को 2 से हम गुना कराते हैं तो हम को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 4 भी होगा। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं जरूरत के अनुसार से। तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से जब हम गुना कराएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस अब 1 प्लस साइन थीटा से इसमें कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को अगर भाग देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा मेरा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा के कॉस थीटा में यदि हम गुना करेंगे तो होगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, आगे है 1 प्लस साइन थीटा, इसको हल करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो अब हम इसको इस सूत्र पे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पर 1 और प्लस साइन, b के जगह पर साइन थीटा का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सेम टू सेम 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर को हम इस पर तोड़ लेंगे। आइए देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, a के जगह पर 1, b के जगह पर साइन थीटा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इतना मान रहा। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके आगे हम हिसाब करेंगे इसका। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2 को अगर साइन थीटा से गुना करेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये आप याद जरूर कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मान 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक का, बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम हल करते हैं तो 1 यहाँ है 1 यहाँ है, 1 का 1 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे भी जब हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो मेरा हल आसानी से होते हुए चला जाएगा।
अब इसका हल देखिएगा, ऊपर करते हैं यहाँ से 2 + 2 sin थीटा, दोनों में यहाँ 2 और इसमें इस दोनों भाग में 2 हमको मिल रहा है। तो जब एक ही समान प्लस या माइनस में मिलेगा तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं यदि मल्टीप्लाई में हो तो, ठीक। तो इसको अगर हम 2 को बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं, 2 को 2 दोनों में है, बीच में प्लस है, तो 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो मेरा बचता है 1, 2 1 जा 2, 2 1 2 प्लस यहाँ से भी 2 को अगर हम हटा लेंगे, बाहर कॉमन लिए, तो मेरा बच गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 + साइन थीटा। विभाजित करना है, देखिए इससे इसमें भागे लगाने के लिए नहीं कहता है, 1 + साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू 1 + साइन थीटा से 2 को 2 इंटू 1 + साइन थीटा को, इससे हमको इसमें भाग लगाना है, काटना है। तो इससे ये देखिए कट गया, बच क्या गया मेरा 2 इंटू 1 बटे कॉस थीटा, ठीक। अब 1 बटे कॉस थीटा का एक सूत्र होता है, 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम LHS को जब हम बनाए हैं तो मेरा 2 सेक थीटा आ गया, RHS पहले से 2 सेक थीटा है, RHS बराबर क्या है 2 सेक थीटा। LHS को हल किए, 2 सेक थीटा आ गया, RHS को खुद ये 2 सेक थीटा है ही, यानी दोनों मान मेरा बराबर हो गया। यही हमको साबित करना था, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, ठीक है। इसका हल इसी तरीके से करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको आप लोग, ठीक। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आगे अब कौन सा प्रश्न पूछे हुए था, ये प्रश्न 3 नंबर में पूछे हुए था। अगला प्रश्न है, सिद्ध करे कि tan स्क्वायर फाई जोड़ cot स्क्वायर फाई प्लस 2 बराबर sec स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई। ये प्रश्न भी 2012 में पूछे हुए था। इसको भी साबित करना है हमको, जो LHS और RHS दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर हो जाए। और ये प्रश्न भी 3 नंबर में पूछे हुए था, यह भी प्रश्न 3 नंबर का है। तो आइए इसमें भी हम LHS को बनाएंगे और देखेंगे जो RHS के बराबर आता है या नहीं। तो आइए अब इसका हल हम लोग करके देखते हैं। LHS बराबर प्रश्न है tan स्क्वायर फाई जोड़ cot स्क्वायर फाई प्लस 2। अब इसका हल करेंगे, LHS मेरा यही है। तो tan का एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साबित करने वाला प्रश्न को बनाते समय सबसे पहले सूत्र के माध्यम से हम एक दूसरे का रिलेशन खोजेंगे। तो एक दूसरे में साबित करना है, तो ये इसका रिलेशन, tan का रिलेशन सेक और कॉसेक के साथ में है या नहीं है, तो हम एक से दूसरे अनुपात को पकड़ करके वहां तक पहुंचेंगे। तो tan साइन में आता है और कॉस में आता है, साइन कॉस में कॉसेक और सेक आता है, ठीक है। तो tan से हम tan और कॉट से हम सेक और कॉसेक को पकड़ेंगे। तो tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ tan स्क्वायर फाई है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई इसको दे सकते हैं बटे कॉस स्क्वायर फाई। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। कॉट इसका उल्टा होता है tan का, तो कॉट का हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाता है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कॉस स्क्वायर फाई बटे साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 है, प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे वाले प्रश्न में जैसे भिन्न का जोड़ किए हैं, वैसे ही इसका अब हम लोग
करेंगे। तो कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई का जब एलसीएम लेंगे तो मेरा इसका एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, बचा मेरा साइन स्क्वायर फाई। तो साइन स्क्वायर फाई को जब हम साइन स्क्वायर फाई से गुना कराएंगे तो मेरा हो जाता है साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर। ठीक, जोड़ इससे भी ये कट जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर फाई। इससे जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाता है कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर। ठीक, जोड़ अब इससे इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, सिंगल डिजिट है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा, तो इसके डायरेक्ट इसके एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। आया बात समझ में? इसका हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लेंगे सबका। तो कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई का एलसीएम कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। इससे इसको विभाजित करेंगे, भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल, बचा साइन स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर फाई को साइन स्क्वायर फाई से अगर गुना कराएंगे तो साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। जैसे ए को ए से अगर हम गुना कराएंगे तो क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से इसका स्क्वायर हम लिख लिए। सेम का मिस में साइन स्क्वायर फाई से साइन स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, बचा कॉस स्क्वायर फाई। इससे कॉस स्क्वायर फाई में मल्टीप्लाई कराएं तो कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर मेरा निकल गया। प्लस इससे इसमें कोई डिजिट नहीं है, न नीचे कुछ बट्टा में है, तो इसको इसमें डायरेक्ट गुना कराएंगे तो 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी देखिए इसको हम a मानते हैं, साइन स्क्वायर फाई को a, कॉस स्क्वायर फाई को b, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 2a इंटू बी, बी स्क्वायर a स्क्वायर कितने में हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरा होगा साइन स्क्वायर फाई जोड़ कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक, अब कॉस स्क्वायर फाई जोड़ साइन स्क्वायर फाई जोड़ कॉस स्क्वायर फाई, यानी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के जगह पर फाई है, यही अंतर है बस, कुछ और ज़्यादा नहीं। तो साइन स्क्वायर फाई जोड़ कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1 बटे 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 1। ठीक, साइन स्क्वायर फाई जोड़ कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1। इसको अब लिखेंगे क्या, कॉस फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। इसको जब यदि हम 2 भागों में बांटेंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर फाई होगा, गुना में है। इसको हम 2 भागों में बांट दिए तो 1 बटे कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर फाई। इसका मान साइन स्क्वायर फाई जो कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर से कोई वैल्यू मतलब नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 1 ना लिख करके स्क्वायर हम लिख दिए हैं, ज़्यादा बेटर होगा। 1 बटे कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर फाई। 1 बटे कॉस स्क्वायर फाई का मान होता है सेक स्क्वायर फाई, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम बनाए हैं, सेक स्क्वायर फाई। और 1 बटे साइन स्क्वायर फाई का मतलब होता है, यानी 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, तो इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर फाई। LHS हम बनाए हैं, मेरा आंसर आया सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई। RHS मेरा देखिए यही है ना, देखिए तो
RHS भी तो यही कहता है ना, जो ये इसके बराबर होनी चाहिए। tan स्क्वायर फाई जोड़ cot स्क्वायर फाई प्लस 2 sec स्क्वायर फाई इंटू cosec स्क्वायर फाई के बराबर होना चाहिए। हम जब LHS को बनाए हैं तो मेरा आंसर यही आया है, देख लीजिए किसके बराबर, RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था, साल 2012 में 3 नंबर का 3 प्रश्न था, ठीक है, 2 नंबर का 1 प्रश्न था और 4 नंबर का 1 नंबर का 4 प्रश्न था। 1 नंबर का 4 गो प्रश्न 4 नंबर, 2 नंबर का 1 गो प्रश्न 4 2 6 नंबर और 3 नंबर के 3 गो प्रश्न पूछे हुए था 9 नंबर। ने कुल मिलाकर के 15 नंबर का प्रश्न साल 2012 में बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति चैप्टर से आया था। और कैसा प्रश्न था वो आप लोग देख लिए, इसको भी आप लोग हल कर लीजिए। और क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सूत्र, ठीक है। त्रिकोणमिति में जब तक आपको सूत्र मालूम नहीं रहेगा आप त्रिकोणमिति का टी भी नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है सूत्र को आप लोग कंफर्म होकर के याद कर लीजिएगा। अब हम लोग साल 2013 का प्रश्न देखेंगे, कौन कौन सा प्रश्न पूछे हुए था।